हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। कई सीटों पर गिनती पूरी हो गई है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा में बीजेपी के दोनों मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को बीजेपी का टिकट मिला था, लेकिन ये दोनों ही उम्मीदवार बुरी तरीके से हार गए। हरियाणा का मेवात इलाका मुस्लिम बहुल्य है। बीजेपी यहां कमल खिलाने के फिराक में थी, इसलिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पुन्हाना से एजाज खान को अपना उम्मीदवार बनाया था। एजाज का संबंध मेवात के काटपुरी खानदान से है। एजाज ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज होकर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके पिता चौधरी सरदार खान हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे थे। बात अगर पुन्हाना सीट की नतीजों की करें तो इस सीट से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास ने बड़ी जीत हासिल की। मोहम्मद इलियास ने 85,300 वोट हासिल किए और अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी से 31,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे रहे। दूसरे स्थान पर राशिश खान जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो रहे। उन्होंने 53,384 वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी के मोहम्मद एजाज खान सिर्फ 5,072 वोट ही हासिल कर सके और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं बात अगर फिरोजपुर झिरका सीट की करें तो बीजेपी ने नसीम अहमद को 2019 के चुनाव में भी टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस के मामन खान ने उन्हें हरा दिया था। नसीम अहमद 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में सीट से विधायक रह चुके हैं। नसीम अपना दोनों चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर जीते थे। नसीम अहमद नूंह जिले के बड़े राजनीतिक घराने चौधरी मरहूम शकरुल्ला खान के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फिरोजपुर झिरका सीट एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी अब तक अपना खाता नहीं खोल सकी है। फिरोजपुर झिरका सीट के नतीजों की बात करें तो यहां से मामन खान ने एक बार फिर जीत हासिल की। उन्हें 1,28,213 वोट हासिल हुए। उसके अलावा नसीम को इस सीट पर 30,337 वोट हासिल हुए और वो दूसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें, नसीम अहमद को मामन खान ने 97,876 वोटों के बड़े अंतर से हराया। अपने क्षेत्र की जनता का, नूंह की जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, अपने सभी साथियों का और पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये फिर से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन, 10 साल की इस इलाके के साथ अनदेखी और जिस तरीके का शासन उन्होंने यहाँ किया है, भेदभाव की राजनीति की है, उसका यहाँ की जनता ने 36 बिरादरी के लोगों ने मिलके जिस तरीके से लोकसभा 2024 में कांग्रेस का समर्थन किया था, फिर से कांग्रेस को भारी विश्वास और समर्थन देके मैं समझता हूँ कि नूंह में एक इतिहास बना है। 60 साल से पहली बार कोई विधायक लगातार दूसरी बार बना है। इसलिए वजह से मैं नूंह की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो वादे हमने विकास के लिए जो उनके से किए हैं, हम उसके लिए संघर्षरत रहेंगे और उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और इलाके में जो एक विकास की राजनीति की अब की बार शुरुआत हुई है, सबने मिलकर जिस तरीके से समर्थन दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जहाँ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है सुनामी के तौर पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी की लहर जो है, यहाँ मेवात में भी उसी को देखा जा रहा है, वही नज़र आ रही है। यहाँ भी सुनामी है कांग्रेस की। और हमारे यहाँ तीनों एमएलए जो है, बल्कि अतीना वाला भी, होडल वाला भी, पलवल वाला भी, सोने वाला भी, सभी लोग जो है वो जीत की तरफ अग्रसर है। जैसा रिजल्ट हम देख रहे हैं यू टाइप वगैरह पे, तो हमें पूरा यकीन है कि आगे चल के कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है।
और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, पहलवान किसान और जवान, ये मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतरी थी। आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज़ लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? पूर्वानुमान जो लगाते हैं, ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्व अनुमान जो हैं वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल हो गई? ये तो कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा आपको। कांग्रेस पार्टी ने इस बीच आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है, नतीजों को लेकर। ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। सर, आपने जब वोटिंग के दिन हमसे बात करी थी, 36 बिरादरी उनके साथ है, क्या 36 बिरादरी ने कांग्रेस का साथ नहीं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे से कांग्रेस की बात क्यों पूछे, आप उनसे पूछिए। मुझे पता है कि हमने हरियाणा में जब 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने स्वयं से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो इसलिए हरियाणा के सब लोगों को मैं अपना परिवार मान करके चलता रहा हूँ। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो उसी प्रकार से और हरियाणा की जनता के साथ एक तालमेल बैठा करके एक बड़े विनम्रता के भाव से जनता के काम हमेशा करते हैं। सर, करनाल में जब वोटिंग के दिन आपने बात करी थी तो आपने दो बातें कही थी। एक तो पूर्वानुमान आपने भी लगाया था कि 45 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही, अपने दम पर सरकार बना रही है। कहा था। और दूसरी बात आपने कही थी नायब सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या इस बात की आप हमारे हाईकमांड ने, हमारे एचएम साहब ने ये प्रत्यक्ष घोषणा की हुई है और उस नाते से फिर भी नया जब इस प्रकार का कोई बात होती है तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में होता है और मुझे लगता है कि जो विषय है वो इसी प्रकार से चलेगा। खट्टर साहब, एक